हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री में बुद्धिज्म। पिछला जो वीडियो आया था हिस्ट्री के अंदर वो जैनिज्म पे था, जैन धर्म के ऊपर था। आज हम बौद्ध धर्म की बात करेंगे। तो जो बौद्ध धर्म था उसके जो संस्थापक थे, फाउंडर थे, वो कौन थे? किन्होंने शुरू किया? गौतम बुद्ध ने। बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ। गौतम इनको इसलिए कहा जाता था कि इनका जो गोत्र था वो गौतम था। और बुद्ध बाद में, जब इनका जीवन काल हम सारा पढ़ेंगे, बाद में जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई फिर वो बुद्ध कहलाए। तो बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ। बोलते हम आमतौर पे गौतम बुद्ध है, महात्मा बुद्ध बोलते हैं। तो ये बौद्ध धर्म के फाउंडर थे, संस्थापक थे। इनका बर्थ हुआ 563 बीसी में, 563 ईसा पूर्व में। कहां हुआ? लुम्बिनी वन। इनके पिता थे शुद्धोधन, जो कपिलवस्तु के राजा थे। कपिलवस्तु स्थान का नाम है। माता का नाम था इनकी महामाया। और जो इनका वंश था वो शाक्य क्षत्रिय वंश था। तो इनके जन्म से पहले इनकी जो माता थी महामाया, वो, अब शुद्धोधन कहाँ के राजा थे? कपिलवस्तु के। तो इनको तो कपिलवस्तु में था रहना, लेकिन वो अपने मायके में जा रही थी। और मायके में जाने के दौरान रास्ते में ही कोई स्थान आया जहां उनको प्रसव पीड़ा हुई, और उस स्थान पर ही सिद्धार्थ का जन्म हो गया। उस जगह का नाम है लुम्बिनी वन, और ये वर्तमान में नेपाल में है। जो नेपाल देश है वहां लुम्बिनी वन है। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ और 7 दिन के थे, ये मात्र 1 सप्ताह के, तभी इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई। अब महामाया की मृत्यु होने के बाद बड़ी छोटी अवस्था थी इनकी, लालन पालन के लिए भी जरूरत थी। तो शुद्धोधन ने, जो ये महाप्रजापति गौतमी, ये महामाया की ही बहन थी सगी, तो शुद्धोधन ने इनसे विवाह कर लिया। ये इनकी मुख्य पत्नी बन गई। और महाप्रजापति गौतमी, जो इनकी सौतेली माता भी थी और मौसी भी थी, इन्होंने सिद्धार्थ का पूरा पालन पोषण किया। इनका विवाह हो गया था। पत्नी का नाम था यशोधरा, और एक बेटा भी था जिसका नाम था राहुल। अब जब जन्म हुआ सिद्धार्थ का, तो उस समय राजा महाराजाओं को बड़ी आदत थी भविष्य पूछने की। तो 8 ब्राह्मणों को बुलाया गया जो भविष्य देखते थे। उनसे पूछा गया तो लगभग सभी ने यही कहा कि ये लड़का या तो बड़ा होकर के बहुत बड़ा राजा बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और या एक बहुत बड़ा सन्यासी, कोई महान आत्मा, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति बनेगा। अब शुद्धोधन को चिंता हो गई। शुद्धोधन चाहता था कि मेरा बेटा सम्राट बने, चक्रवर्ती सम्राट बने। तो शुद्धोधन ने क्या कोशिश की, महल में ही सारा कुछ इंतजाम किया और अपना पूरा प्रयास किया कि गौतम या सिद्धार्थ महल से बाहर ना जाए। 16 वर्ष की इनकी आयु थी जब इनका विवाह हो गया यशोधरा से। तब भी ये घर में ही सीमित थे। 29 वर्ष की आयु तक इनको बाहर नहीं जाने दिया गया। सब कुछ महल में ही था। हर मौसम के अनुसार 3 अलग अलग महल बना दिए गए थे। लेकिन जो निश्चित है होना, उसको कौन रोक सकता है? जब 29 साल की एज हुई इनकी, तो इनका एक सारथी था चन्ना। ये बड़ा वफादार था सिद्धार्थ का। चन्ना के साथ ही बाहर गया घूमने के लिए, और इसने 4 दृश्य देखे। ये बड़े इंपॉर्टेंट दृश्य, वो इंसिडेंट है महात्मा बुद्ध के या गौतम बुद्ध के लाइफ के। इन्होंने देखा, पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। अब तक तो ये बाहर निकले ही नहीं थे। तो इन्होंने पूछा
सारथी से, भाई क्या है, भी हर व्यक्ति बूढ़ा होता है? हाँ जी, हर व्यक्ति बूढ़ा होता है। फिर एक डिजीज पर्सन को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा, फिर डेड बॉडी देखी, तो ये बड़ा निराश हो गया कि जीवन में दुख ही दुख है। फिर एक बार उन्होंने एक सन्यासी देखा जो बड़ा प्रसन्नचित्त था, खुश था। तो महात्मा बुद्ध को लगा कि ये तो सारी दुख की अवस्थाएं हैं, ये अवस्था सही है। तो 29 साल की एज में घोड़ा था इनका एक कंथक, उस घोड़े को लेकर के चन्ना के साथ सवार होकर के ये घर छोड़ दिया इन्होंने, सारा राजपाट छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चा छोड़ दिया। इस घटना को बोलते हैं महाअभिनिष्क्रमण, इनका घर से बाहर जाना। इस घटना का नाम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कि महात्मा जीवन की मुख्य घटनाओं में, महाअभिनिष्क्रमण। तो जब ये बाहर गए तो इनको सबसे पहले जो व्यक्ति मिले, जिनको हम कह सकते हैं कि इनके गुरु थे, अलार कलाम, और उसके बाद दूसरे थे उद्रक भी बोलते हैं, कहीं उद्दक भी बोलते हैं, उद्दक रामपुत्र। इन दो व्यक्तियों से इन्होंने कुछ योगा सीखा, मेडिटेशन सीखा, कुछ ऐसी क्रियाएं सीखी। इसके बाद तपस्या की बहुत समय तक, लगभग 29 साल की उम्र में गए 35 साल की अवस्था तक बड़ी कठोर तपस्या की, लेकिन इनको कुछ लगा नहीं, कुछ उसका फायदा ही नहीं लगा। तो एक बार ऐसा हुआ कि कुछ औरतें जा रही थी जहां ये तपस्या कर रहे थे, और वो कोई गीत गा रही थी, वो शब्द इनके कानों में पड़े, और उनका अर्थ ये था कि जो वीणा है, वीणा की तार जो है उनको ढीला नहीं छोड़ना चाहिए, कि अगर ढीला छोड़ेंगे तो सही सुर नहीं निकलेंगे, मधुर सुर नहीं निकलेंगे, और इतना भी नहीं कसना चाहिए कि वो टूट जाए। तो गौतम बुद्ध को ये बात ठीक लगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो बहुत कठोर तपस्या की तरफ जाना चाहिए, ना ही ऐसी जिंदगी हो कि भोग विलास की जिंदगी हो, एक मध्य मार्ग। तो इन्होंने जो मार्ग चुना वो एक मध्य मार्ग चुना। उसके बाद फिर तपस्या की, और 35 वर्ष की आयु में बोध गया एक स्थान है, वहां एक वृक्ष है पीपल। अब तो उसको पीपल के वृक्ष के नीचे इनको, कहाँ है ये, एक नदी है निरंजना, फल्गु भी नाम है उस नदी का आजकल, वहां इनको एनलाइटनमेंट हो गया, परम सत्य की प्राप्ति हो गई, सुप्रीम नॉलेज। जैसे जैन धर्म में महावीर को हुआ था, ऐसे ही इनको सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो गया। इस अवस्था को बोलते हैं निर्वाण। जिस वृक्ष के नीचे हुआ, पीपल का वृक्ष था, उसका नाम बाद में बोधि वृक्ष पड़ गया। जो ये स्थान था गया के पास, इसका स्थान का नाम भी बोध गया हो गया। और ये अब बुद्ध बन गए, बुद्ध या तथागत। बुद्ध का मतलब ऐसी अवस्था में पहुंच जाना जहां सुप्रीम नॉलेज, सबसे ज्यादा, सबसे सर्वोत्तम ज्ञान इनको प्राप्त हो गया हो। उसके बाद इन्होंने पहला उपदेश दिया, कहां, सारनाथ में 5 लोगों को, 5 इसके साथी थे, वो 5 अनुयायी बने पहली बार। और इस घटना को जब उपदेश दिया, ये घटना कहलाई धर्म चक्र प्रवर्तन। ये घटना क्या कहलाई जब ज्ञान प्राप्त हुआ? निर्वाण, धर्म चक्र प्रवर्तन। और फिर 483 BC में कुशीनगर में इन्होंने शरीर छोड़ दिया, मृत्यु हो गई, और उस घटना को कहा गया महापरिनिर्वाण। तो मुख्य मुख्य घटनाएं क्या हुई? महाअभिनिष्क्रमण, घर छोड़ना, निर्वाण, ज्ञान प्राप्त करना, धर्म चक्र प्रवर्तन, जहां से उपदेश देने शुरू हुए, और परिनिर्वाण, जब मोक्ष की प्राप्ति हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। बचपन में इनसे जुड़ी कुछ 1-2 घटनाएं हैं। जब ये छोटे थे, बड़े दयालु थे। इनका एक चचेरा भाई था देवदत्त। तो एक बार, वो ईर्ष्यालु भी था, क्योंकि सिद्धार्थ को सभी पसंद करते थे, इसके स्वभाव के कारण वो चिढ़ता था। तो एक बार उसने एक हंस को तीर मारा, और वो हंस आकर के
सिद्धार्थ के पास गिर गया। सिद्धार्थ ने उसको उठा लिया, उसकी जो भी जड़ी बूटी थी औषधि लगाई। बाद में झगड़ा हो गया कि ये हंस किसका है। देवदत्त कहता था कि ये हंस मेरा है, मैंने इसका शिकार किया है। सिद्धार्थ ने कहा कि मेरा है, मैंने इसकी रक्षा की है। दरबार में गई बात तो राजा सुधोधन ने फैसला दिया कि जिसने रक्षा की है उसी का अधिकार है। एक और घटना इनके जीवन से संबंधित, मगध में उस समय एक डाकू का बड़ा जो है डर था। डाकू का नाम था अंगुलीमाल। बड़े डरते थे लोग। एक बार ये गए गांव में महात्मा बुद्ध, तो लोग इकट्ठे हो गए। इनको अंदाजा लग गया भी लोग बड़े सहमे सहमे हैं। इन्होंने पूछा भी क्या बात है। उन्होंने कहा कि जी आगे जंगल है इधर, उसमें अंगुलीमाल है और वो बड़ा खतरनाक है। वो लोगों की हत्याएं करता है, लूटता है और उनकी एक उंगली काट करके गले में उसने एक माला बनाई है, उस माला में डाल लेता है। तो महात्मा बुद्ध ने सोचा भी मिलना चाहिए इस व्यक्ति से। महात्मा बुद्ध चल पड़े। लोगों ने बड़ी कोशिश की रोकने की, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं जाऊंगा। तो जब जंगल में गए, चलते रहे, तो अंगुलीमाल ने आवाज लगाई कि रुको। ये रुके नहीं, जैसे इनको सुनाई नहीं दिया। अंगुलीमाल ने और जोर से आवाज लगाई कि रुको, ठहरो। तो ये रुक गए। अंगुलीमाल आया। अंगुलीमाल ने पहली तो बार देखा कि चेहरे पर कोई डर का निशान नहीं। अब तक तो जितने भी लोगों को रोकता था सभी कांपते थे थर थर। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल ने कहा क्या मतलब इसका, तुम डरते नहीं मुझसे? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं तुमसे क्यों डरूंगा, मैं उससे डरूंगा जो शक्तिशाली हो। तो अंगुलीमाल ने कहा मुझसे शक्तिशाली कौन है? तो महात्मा बुद्ध ने कहा अगर इतनी शक्तिशाली हो तो एक काम करके दिखाओ, वृक्ष से 10 पत्ते तोड़कर लाओ। उसने कहा ये क्या बात हुई, मैं पूरा वृक्ष उखाड़ सकता हूं। उसने 10 पत्ते तोड़ दिए। अब महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये पत्ते वृक्ष पर दोबारा लगाओ। वो हंसने लगा कि बेवकूफ है, पत्ते टूट गए तो दोबारा कैसे लगेंगे? तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि जब तुम पत्तों को लगा नहीं सकते तो तुम्हें तोड़ने का क्या अधिकार था? जब तुम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो तुम्हें किसी को मारने का क्या अधिकार है? अब कई बार किसी व्यक्ति के जीवन में अचानक कोई ऐसी घटना घट जाती है। अंगुलीमाल के जीवन में भी एक बड़ी परिवर्तनकारी घटना थी। वो भी सोचने पर विवश हो गया, पैरों में पड़ गया महात्मा बुद्ध के कि मुझे अपने शिष्य बनाओ। और फिर वो डाकू नहीं रहा, बाद में एक बहुत बड़ा संत बना। तो अपने प्रभाव से इन्होंने एक डाकू को भी बदल दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छे लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब बौद्ध धर्म जो इन्होंने स्थापना की जिसकी, उसके कुछ डॉक्ट्रिन्स थे, कुछ सिद्धांत थे। अष्टांगिक मार्ग 8 इन्होंने एक रास्ते बताए कि ये होने चाहिए हमारे जीवन में। राइट ऑब्जर्वेशन, हमारी ऑब्जर्वेशन सही होनी चाहिए, दृष्टि हमारी सही होनी चाहिए। राइट डिटर्मिनेशन, निश्चय हमारा सही होना चाहिए। स्पीच, राइट स्पीच, जो हम बोले वो सही बोलना चाहिए। राइट एक्शन, हमारे जो कर्म हैं वो सही होने चाहिए। राइट लाइवलीहुड, हमारी जो आजीविका है, जो हम कमाई करते हैं, वो भी सही साधनों से होनी चाहिए। राइट एक्सरसाइज, हमारे जो एक्सरसाइज है वो सही होनी चाहिए। राइट मेमोरी, राइट मेडिटेशन, ये सारे कुछ ऐसे मार्ग बताए गए थे कि हमें इन पे जीवन में सभी को इनका पालन करना चाहिए। कुछ बौद्ध साहित्य है, कुछ तो पाली भाषा में लिखे गए हैं। पाली उस समय की भाषा थी, प्राकृत भाषा थी, बोलचाल की भाषा कह सकते हो। त्रिपिटक, 3 पुस्तकें हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। इनको तीनों को त्रिपिटक कहा गया है। ये पाली भाषा में लिखी गई है। एक और बुक है जो नागसेन ने लिखी थी, मिलिंद पनाहो। मिलिंद किसको कहा गया है? एक इंडो ग्रीक, एक यूनानी राजा थे मिनेंडर, उनको मिलिंद कहा गया है।
और नागसेन जो इसके लेखक थे मिलिंद पन्हाओं के, इन दोनों के बीच की वार्ता थी। इन दोनों के बीच में बौद्ध धर्म के बारे में एक बड़ा डिस्कशन हुआ, डायलॉग हुआ, तो वो सारा मिलिंद पन्हाओं में लिखा गया है। उसके बाद कुछ संस्कृत भाषा के भी टेक्स्ट है भाई। संस्कृत भाषा में बुद्ध चरित्र लिखा किसने? अश्व घोष ने। महाविभाषा शास्त्र लिखा वसुमित्र ने। और मध्यमिका कारिका लिखा नागार्जुन ने। ये नागसेन है, वो नागार्जुन है। ये वही नागार्जुन है, मैंने पिछला वीडियो बनाया था एक नागार्जुन के ऊपर, जिनको फादर ऑफ मेटलर्जी कहा गया है, धातु शास्त्र के जनक। कहीं कहीं कहा गया है इतिहास में कि यही नागार्जुन थे, लेकिन कई जगह लगता है कि वो नागार्जुन कोई अलग थे, ये अलग थे। तो ये एक अलग विषय है। अब जैसे मैंने जैन धर्म में बताया था कि उनके कुछ सम्मेलन हुए थे, ऐसे ही बौद्ध धर्म के 4 काउंसिल हुई, 4 सम्मेलन हुए। बौद्ध संगीति बोलते हैं इनको। कब कब? 483 बीसी में, 383 बीसी में, 100 साल बाद उसके, 250 बीसी में, और फिर 98 एडी में। कहां कहां हुई? पहले राजगृह में हुई, फिर वैशाली में, पाटलिपुत्र में, फिर कश्मीर में। किस राजा के अंडर हुई ये? कौन राजा संरक्षक था? जो पहली बौद्ध संगीति हुई अजात शत्रु के समय में हुई, हरियंक डायनेस्टी। ये मैंने पढ़ा दिया है हिस्ट्री में, इसका वीडियो आ गया है। हरियंक डायनेस्टी के पहले राजा थे बिंबिसार, उनका बेटा था अजात शत्रु, इनके समय में हुई। हरियंक वंश के बाद मगध पे जो शासन था, मगध के राजा, मगध पे शासन हुआ था शिशुनाग वंश का। शिशुनाग वंश का पहला राजा शिशुनाग था, उसका बेटा था कालाशोक, उसके समय में दूसरी बौद्ध संगीति हुई। फिर मौर्य वंश आया, ये भी हम करेंगे इसके बाद। मौर्य वंश के राजा थे अशोक, उनके समय में तीसरी बौद्ध संगीति हुई। और फिर कनिष्क के समय में, ये कुषाण डायनेस्टी बहुत बाद में आएगी, इनके समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई। क्या क्या हुआ इनमें? जो पहली बौद्ध संगीति हुई, बौद्ध सम्मेलन हुआ, उसमें कंपाइलेशन ऑफ सुत्त पिटक, विनय पिटक, त्रिपिटक बताए थे ना मैंने 3, तो 2 जो पिटक है, सुत्त पिटक और विनय पिटक, वो सारे उनका संकलन हुआ पहले उसमें। दूसरी बौद्ध संगीति में सम चेंज इन राइट्स, कुछ रीति रिवाजों में परिवर्तन किए गए। स्प्लिटिंग ऑफ संघ इनटू स्थविरवाद एंड महासंघिका। अब यहां इनमें मतभेद होने शुरू हो गए थे, और ये जो संघ था बौद्ध, ये 2 भागों में बट गया, स्थविरवाद और महासंघिका में। जो तीसरी अशोक के समय में हुई, उसमें जो तीसरा पिटक था अभिधम पिटक, उसका संकलन हुआ। साथ ही साथ डिसीजन टू सेंड मिशनरीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, ये निर्णय लिया गया कि बौद्ध धर्म को अब विश्व के और देशों में भी फैलाना चाहिए, इसलिए वहां प्रचारक भेजे जाए। खुद अशोक का जो बेटा था महिंदर और बेटी थी संघमित्रा, उनको भी भेजा गया था श्रीलंका में। और चौथी बौद्ध संगीति में क्या हुआ? महाविभाषा शास्त्र। जब भी बताया था मैंने, किसने लिखा था महाविभाषा शास्त्र? नागार्जुन ने। यह लिखा गया, सॉरी, वसुमित्र ने, यह लिखा गया। और साथ ही साथ डिवीजन ऑफ, अब बौद्ध धर्म के 2 मेन संप्रदाय बन गए, महायान और ईनयान। इसके बाद एक और भाग हो गया इनका, वज्रयान। जो वज्रयान को मानते थे, इनके ज्यादा ही खुले विचार थे, भोग विलास में ज्यादा ही विश्वास करते थे, तो बुद्ध धर्म में को बट गया हीनयान, महायान और वज्रयान में। सेक्रेड श्राइन्स, कुछ पवित्र स्थान, ये इनकी घटनाओं से संबंधित है। जन्म कहां हुआ इनका? लुम्बिनी वन में, ये इनका पवित्र स्थान है। एनलाइटनमेंट कहां हुआ, ज्ञान प्राप्त कहां हुआ? बोध गया में, वो भी पवित्र स्थान है बौद्धों का। पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में, सारनाथ भी इनका पवित्र स्थान है। और महापरिनिर्वाण कहां हुआ, मृत्यु कहां हुई? कुशीनगर में। तो ये 4 इनके पवित्र स्थान हैं। रॉयल पैट्रन्स, किन किन राजाओं ने विशेष इनका संरक्षण दिया? अशोका से भी पहले हैं, किस किसने संरक्षण दिया? अजात शत्रु ने, हरियंक वंश के, कालाशोक ने, मतलब हरियंक वंश ने भी, शिशुनाग वंश ने भी, मौर्य वंश ने भी, सभी ने इनको संरक्षण दिया।
तो अशोका जो थर्ड बौद्ध काउंसिल के पैटर्न थे, संरक्षक थे, इनका बेटा था महेंद्र, बेटी थी संघमित्रा। दोनों को श्रीलंका में भेजा गया प्रचार करने के लिए। कनिष्क ने भी संरक्षण दिया, जो फोर्थ बौद्ध काउंसिल थे उसके पैटर्न थे, और इन्होंने अपने समय में चाइना, कोरिया, जापान यहां प्रचारक भेजे। कुछ स्कॉलर हुए हैं, विद्वान बहुत से हुए हैं, कुछ के नाम मैंने लिखे हैं इसमें। पहले अभी इसमें चेयरमैन भी थे। जो पहले बौद्ध काउंसिल थे उसका चेयरमैन थे महाकश्यप, दूसरी पे सब्बाकामी, तीसरी के मोगलीपुत्तिस, और चौथी के चेयरमैन थे वसुमित्र। वाइस चेयरमैन भी बना के दिए गए थे अशोक घोष। तो मोगलीपुत्तिस ये भी स्कॉलर थे भाई, 3rd सेंचुरी बीसी में, और ये तीसरी जो बौद्ध संगीति थी उसके चेयरमैन थे। उपगुप्ता ये भी 3rd सेंचुरी बीसी में थे। स्पिरिचुअल गुरु अशोका, अशोका के आध्यात्मिक गुरु थे उपगुप्ता, उपगुप्त कह सकते हैं। महेंद्र और संघमित्रा अभी मैंने बताया अशोक के बेटे और बेटी थे। नागसेन ये भी मैंने बता दिया था, इन्होंने मिलिंद पनाह लिखी। मिलिंद पनाह में क्या है, मिनेंडर जो एक ग्रीक शासक था, और नागसेन, इनके बीच की जो वार्तालाप है, डायलॉग है, वो लिखे गए हैं। वसुमित्र 1st सेंचुरी एडी में हुए, कोर्ट ऑफ कनिष्का, कनिष्क के दरबारी थे। 4th बौद्ध काउंसिल उस समय के क्या थे, ये चेयरमैन थे, और इन्होंने क्या लिखा, महाविभाषा शास्त्र। अशोक घोष बुद्ध श्रित लिखी, ये 4th बौद्ध काउंसिल के क्या थे, वाइस चेयरमैन थे अशोक घोष। नागार्जुन बता दिया था मैंने अभी। मध्यमा का शून्यवाद ब्रांच ऑफ महायान, ये महायान से जुड़े हुए थे, और इन्होंने एक शून्यवाद दिया, शून्यवाद की थ्योरी दी, जिसके लिए जाने जाते हैं। और इन्होंने जो लिखा मध्यमिका कारिका। तो ये बौद्ध धर्म के बारे में था। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम हिस्ट्री का करेंगे, मगध पे 3 वंश हमने पहले कर लिए थे, हरियंग वंश, शिशुनाग वंश, और तीसरा नंद वंश। अब हम मौर्य वंश से आगे शुरुआत करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।